गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 38 को। आज की इस वर्कशीट में हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल्स को हमें समझना है और उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 38, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 22 ऑफ Feb 2021। लेसन हमें दिया गया आर्टिकल्स, यानी कि हम ए, एन और द का यूज़ है वो कैसे किया जाता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? अन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल एक वर्ड होता है जो किसी नाउन से पहले आता है। जैसे द बॉय, तो बॉय से पहले द दिया गया है। अ बी, तो बी से पहले आ दिया गया है। अन एप्पल, तो एप्पल से पहले एन दिया गया है। तो ये क्या है? ये आर्टिकल्स है। यानी कि हम ए, एन और द, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ओके, अब ये कहाँ पर यूज होते हैं इनको हम देख लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे दिया गया अ एंड एन हैव द सेम मीनिंग। अ और एन है, उसका मीनिंग सेम होता है, मतलब एक। एन आर द इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ये कोई भी एक हो सकता है ना, इंडेफिनेट होते हैं। ओके, कोई भी कुछ भी हो तो इंडेफिनेट मतलब जो पक्का ना हो, अनिश्चित हो, उसके लिए यूज होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑन द साउंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। और अब दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये कहाँ आएंगे, कहाँ आ का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो वर्ड है उससे नेक्स्ट वाला वर्ड उसमें किस टाइप की साउंड आ रही है। ओके, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर उसमें साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, व्यंजन की आ रही है, कै खे गए इनकी अगर आ रही है, तो क्या लगाएंगे हम? अ का यूज करते हैं। और अगर वहां पे वोवल की साउंड आ रही है, साउंड की बात करें, वोवल से कोई लेना देना नहीं है, साउंड अगर वोवल की आ रही है तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। ओके, जैसे 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन सिर्फ वोवल नहीं देखना, जहां पर चाहे कॉन्सोनेंट से नाम स्टार्ट हो रहा हो। ओके, लेकिन साउंड अगर वोवल की आ रही है, जैसे ऑनेस्ट, HONEST, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड की से ऑनेस्ट, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। तो हमें क्या देखना है? हमें साउंड देखनी है कि वहां पे साउंड है वो वोवल की आ रही है या फिर वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम ए का यूज करेंगे, अगर वोवल की साउंड आ रही है तो हम एन का यूज करेंगे। जैसे अ बुक, बै की आवाज आ रही ना, तो ये तो स्वर नहीं है, वोवल नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने अ यूज किया। अ फ्रॉग, यहाँ पे आई यूज किया। अन एप्पल, अन ऑरेंज, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? ऑरेंज। जो स्वर आपको पता है हिंदी में, ऐसे लेकर के जो ऐसे री तक की पंक्ति होगी, एह तक की होगी, अगर उनकी साउंड आती है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं दोबारा से थोड़ा सा कि यूजेस कहाँ होता है ए का, कहाँ एन का होता है। जैसे यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो वहां पर हम अ का यूज करेंगे। अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। और जहां पर वोवेल साउंड आ रही है तो वहां पे एन का यूज करेंगे। अन एप्पल, अन इरेजर, अन अम्ब्रेला। ये देखिए यहां पर हमने ये देखा कि जहां पर वोवेल की साउंड है वहां पर एन का यूज किया गया। अब बात आती है यहां पे और एन में कुछ और एक्सरसाइज दी गई है, उनको थोड़ा सा देखते हैं कि कहां पर कैसे इनको यूज करना है। यहां पर अ बुक, अ फ्रॉग, अन एप्पल, अन ऑरेंज। उसके बाद अ कार, अ लेमन, अन एग। एग में किसकी साउंड आ रही है? वोवेल की आ रही है तो एन का यूज किया। अन अम्ब्रेला, एन का यूज किया। अन एक्टर, एन का यूज किया। अन इंसेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वोवेल की साउंड आ रही है, स्वर की आ रही है तो हम एन का यूज करेंगे। और जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पर हम ए का यूज करेंगे। अ डॉग, अ ट्रक। ओके, लेकिन बी केयरफुल, क्या ध्यान रखना हमें? द साउंड ऑफ द लेटर इज इंपॉर्टेंट। लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहीं ए, ई, आई, ओ, यू देखें और बस कर दो एन और बाकी सभी आ गए, तो ये ऐसा नहीं है। साउंड इज इंपॉर्टेंट, साउंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अ हाउस, अ हाउस है की आवाज आ रही है, एच आ गया ना, लेकिन यहां पर देखिए एच है, साउंड भी किसकी आ रही है? हाउस। यहां पर देखिए एन आर, क्योंकि यहां पे है की आवाज नहीं आ रही, यहां पे अन आ की आवाज आ रही है, एन आर, तो यहां पे हमने एन का यूज किया। ओके, तो यहां पर एच से ही है, लेकिन यहां पर अन आर में एच साइलेंट है। ओके, तो यहां पे हमने एन यूज किया, तो हमें साउंड से मतलब है, न कि वहां पर वर्ड कौन सा है। अन अंकल, एन अंकल, तो यहां पे क्या आया? अंकल। किसकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है यहां पर
अंकल, अ की आवाज आ रही है, वोवल की आवाज आ रही है, तो हमने एन को यूज किया। और यहाँ पे देखिए कि ये भी यू से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी यह है ना, तो ये स्वर नहीं है, तो हमने ए का यूज किया। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी के लिए अप्लाई होगा। अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी मैन, अन ईजी लेसन, अन इंटरेस्टिंग क्लास। ओके, तो उनके लिए भी यही रूल अप्लाई होगा कि हमें साउंड को देखना है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ए इज एज, ए जो दिया गया इन फ्रंट ऑफ द कॉन्सोनेंट, अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बेड, अ मैन, अ वुमन। ओके, यहाँ पे एन आएगा, an elevator, an egg, an elephant, an oven, an ear, an avocado। ओके, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, एन का यूज किया। तो अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे हमें ए या एन का यूज करना है। देयर इज अ ग्रीन इंग्लिश बुक इन द डेस्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में हमारा ए रहेगा, अ ग्रीन इंग्लिश बुक। गए, गए क्या रही ना, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। सी इज रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, ओल्ड, एन ओल्ड कॉमिक होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड है, एन आएगा। थर्ड दिएगा, दे हैव गोट एन आइडिया, आइडिया है, एन आइडिया हो जाएगा। ही इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, आ जाएगा, क व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। दिस गर्ल इज अ पायलट, अ पायलट, पै की आवाज आ रही है, ओके, कॉन्सोनेंट, अ पायलट। दिल्ली हैज एन एयरपोर्ट, एन एयरपोर्ट आएगा, अ की आवाज है ना वॉल की, तो एन एयरपोर्ट आएगा। सेवंथ में, दिस इज एक्सपेंसिव बाइक, एन एक्सपेंसिव बाइक, एन एक्सपेंसिव बाइक। ओके, एन का आएगा क्योंकि वॉल की साउंड है। लुक देयर इज अ बर्ड, यहाँ पर बै की आवाज है, कॉन्सोनेंट के, तो ए यूज करेंगे हम। माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मेरे फादर है वो ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन आ जाएगा। ओके, ऑनेस्ट, वॉल की साउंड है। माई फ्रेंड्स लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर भी वॉल की साउंड है, तो हमें साउंड देखनी है। ओके, क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं जो सेकंड हमारी एक्सरसाइज दी गई। सेकंड एक्सरसाइज में हमें दिया गया टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर्स। जो करेक्ट आंसर है उनको टिक करना है। माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमेन, तो ये रॉन्ग है, इज अ ऑनेस्ट नहीं होगा, इज एन ऑनेस्ट वुमेन होगा। ऑनेस्ट से पहले एन आना है क्योंकि वॉल की साउंड है। थर्ड देखिए, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अन ग्लास ऑफ वाटर, एन ग्लास नहीं होता है, ग्लास ऑफ वाटर होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड है। सी इज अ डेंटिस्ट, ये सही है, डी डेंटिस्ट आएगा। प्लीज हैंड मी अ बुक, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, अ बुक ही होगा। ओके, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड है। सिक्स्थ है, सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, अ स्मॉल, तो ये भी करेक्ट है। ओके, स्मॉल कॉन्सोनेंट है तो आई आना है। आई रीड अन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे, दिस वन इज ऑल्सो राइट, ये भी करेक्ट है। आई नीड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं होगा, कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है, यहाँ पे किसकी साउंड है, वॉल की है, अन अम्ब्रेला होगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और एट्थ ये रॉन्ग रहेंगे, बाकी सभी करेक्ट हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।